अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं इकराम मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आगाज़ी में आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह रुकन में भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाली भारतीय सियासतदान के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, जिसमें मुज़ाहिरीन ने तहफ़्फ़ुज़ रिसालत के हक़ में नारे लगाए। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इंडियन मलऊना को सज़ा दिलवाने के लिए आलमी फोरम्स पर मुतालबा किया जाए। मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने खिताब करते हुए कहा कि हमें हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अपनी औलादों और अपनी जायदादों से ज़्यादा अजीज़ है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। उलमा इकराम ने कहा कि हुकूमत वक्त अगर भारतीय मलऊना को सज़ा नहीं दिलवा सकती तो जहाद का ऐलान किया जाए। गुजरांवाला में सिख यात्रियों की गुरुद्वारा रोहड़ी साहब अहमद SSP ऑपरेशन मोहम्मद मुआज़ ज़फ़र और SP सदर मोहम्मद उस्मान का सिक्योरिटी के हवाले से गुरुद्वारा रोहड़ी साहब का विजिट SSP ऑपरेशन और SP सदर ने सिख यात्रियों से मुलाकात की और सिख यात्रियों ने बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करने पर गुजरांवाला पुलिस से इजहार तशक्कुर और मोहब्बत का इजहार किया। CPO राय इजाज़ अहमद का कहना था कि यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। एक और खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ता हुआ इजाफा आम शहरियों के साथ साथ पुलिस अफसरान भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान। पुलिस इंस्पेक्टर उबैदुल्लाह साइकिल चलाते ड्यूटी पर निकल पड़े। शहरियों का कहना है कि साइकिल से पेट्रोल की बचत तो होगी मगर जराइम कैसे कंट्रोल होंगे, जबकि इंस्पेक्टर उबैदुल्लाह का कहना है कि साइकिल चलाकर ड्यूटी पर जाने का मकसद साइकिल की तरफ शहरियों को माइल करना है। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से। थाना गोजरा के ASI सिकंदर की 15 पर फायरिंग की इतला देने वाले शहरी से बदतमीजी। DPO मंडी बहाउद्दीन ने ASI को मुअत्तल कर दिया। सर्कल मलकान के थाना गोजरा के इलाका रुकन के रहायशी उमर हयात ने मीडिया को बताया कि इसके घर के करीब कुछ लोग हवाई फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाते थे, जिसकी इतला 15 पर दी तो थाना गोजरा के ASI सिकंदर ने मौका पर आकर मेरे साथ बदतमीजी की और कहा कि 15 पर कॉल क्यों की। शहरी के साथ ASI की बदसलूकी की वीडियो वायरल होने पर DPO अनवर सईद कंगरा ने ASI सिकंदर को मुअत्तल कर दिया। DPO मंडी बहाउद्दीन ने कहा कि कानून की मदद करने वाले शहरियों से बदसलूकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मेरे इस घर दे अगे पिछे जनाब को मशकूक बंदे फिरदे ने काफ़ी अरसे तो। एक दो बारी फायरिंग भी साडे ते कीती ने, जिस विच मेरा 2-3 महीने पहले नुकसान हो चुका 3-4 लाख रुपए का। अज रात न जनाब बंदे मशकूक आए ने, उन्होंने बंदे लाए ने मोटरसाइकिल तो झाड़ियां विच छुप गए ने। साडा पीछा करने के बाद उन्होंने जनाब साडे ते हवाई फायरिंग की है, जिस विच मैं 15 ते कॉल की है। 10-15 मिनट इंतजार करने तो बाद जनाब मैं फिर 15 ते कॉल की है। 15 वाले ने यह गल आखी है जी असी थाना गोजरा नतला दे दी, जिस विच सिकंदर गोंदल साहब ASI जनाब मौके पर पहुँचे ने। उन्होंने मैंने ये गल आखी है ब तेरी जरूरत की हुई है 15 ते कॉल करने, तेरा को बंदा मर गया। मैं क्या जनाब मसला बंदा मरन थोड़ी तो गल तुर गई, जिसले उन्हें साडे ते फायरिंग की है। उस सिकंदर साहब ने मैंने ये गल आखी है बजा तू जी कुछ करना कर लै, मैं इस तरह करना। अगे भी जनाब कोई भी गरीब आदमी जाता थाने में तो बंदा इस तरह बेइज्जती करके तो उसने मसला भेज दिंदा, कोई किसी की सुनवाई नहीं करता जनाब। जे अगर ये साडा 15 ते कॉल करना जुर्म है तो असीं बिल्कुल नहीं करते, सन को मार भी जाए। अगर जे ये सिकंदर साहब इसी गल में खुश न बाकी बंदा साडा मरीज है तो फिर आप मार लैन जनाब, सन किसी को ना मरवान। इस वास्ते साडा आला हकाम के अगे अपील है जनाब सिकंदर साहब को पूछा जाए साडे नाल राती क्यों कि। उस तो बाद तनवीर कांस्टेबल ने यह गल आखी भी जिन्हें भी ये 2-4 बंदे ने इन्होंने गड्डी में सट्टो इन्होंने थाने चल के लित्र मारते हैं। तो जनाब मेरी इस बड़ी डाढ़ी बेइज्जती की है और मसला जनाब मैं इंसाफ चाहना। वज़ीर आला साहब अगे अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगे अपील है ब जनाब के पूछा जाए भी तुसीं मुहाफिज हो या मसला तुसीं चोरां दे संगी हो। मानावाला मेन GT रोड नज़द पनवा स्टॉप तेज़ रफ्तार डंपर की रोड पर खड़े मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर। हादसे के नतीजे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1122 के अमला ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि ज़रूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी लाहिकीन के हवाले कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि औस्ता मोहम्मद में बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी हरकत में आ गई। अवामी शिकायत पर बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी की जोनल टीम ने औस्ता मोहम्मद शहर में कायम मुख्तलिफ बर्फ़ कारखानों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। सफाई के नाक़िस इंतजाम और SOPs पर अमल न करने वाले मालकान को लाखों रुपये जुर्माने किए और इन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि सफाई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाते हुए बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी के बताए हुए SOPs पर अमल न करने वालों की फैक्ट्रीज को सील करके मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे।
यहाँ पर आपको बताएं कि मंडी बावदीन पुलिस ने थाना कादराबाद के इलाका में अंधे कत्ल की वारदात के मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा ने DSP फालिया के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 2 रोज़ कबल कादराबाद के इलाका में खालिद महमूद अपने डेरा पर सोया हुआ था कि नामालूम मुल्ज़मान ने गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और उसके डेरे से 1 करोड़ मालियत के 4 रास माल मवेशी चोरी करके फरार हो गए। पुलिस की स्पेशल टीमों ने कार्रवाई करते हुए लाहौर दरिया रावी के बेला से 24 घंटे के अंदर बैनुल-इज़लाई गैंग के खातून समेत 4 अरकान को गिरफ्तार करके मसरूका मवेशी बरामद कर लिए। एक और खबर शामिल करेंगे मंडी बावदीन से, जहां पर फालिया के इलाका मूसा कला में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान कत्ल, मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए। 20 साल हसनैन ताड़र नामी नौजवान अपने डेरा से घर आ रहा था कि रास्ते में घात लगाए बैठे नामालूम अफराद ने हसनैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे हसनैन मौका पर ही जान बहक हो गया, जबकि मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए। वक़ूआ की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुँच गई और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दिया। मानावाला के नामवर बुजुर्ग बाबा पीर सैयद हयात शाह वली के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात शुरू, जिसमें अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ढोल की थाप पर अकीदतमंदों ने धमाल डाली। सैयद हयात शाह वली एक नेक सिफ्त इंसान थे जिनकी लातादाद करामात थीं। 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात के आखिरी रोज़ सज्जादा नशीन दरबार आलिया शफ्तैन शाह ने ख़त्म पाक पढ़कर लंगर तकसीम किया और आखिर में मुल्क व कौम की खुशहाली और सलामती के लिए भी दुआ की गई। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे जड़ांवाला से। CPO सैयद अली नासर रिजवी की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अलीपुर बंगला के चौकी इंचार्ज मुजम्मल इबाद सीमा का अपनी टीम के हमरा चक नंबर 124 काबे रोडी में शराब की चालू भट्टी पर कामयाब छापा। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़मान से 30 लीटर शराब और चालू भट्टी कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में साजिद मसीह और रशीद मसीह शामिल हैं। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां पर कब्जा माफिया ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मकान पर कब्जा कर लिया। मुनीर मसीह का ज़ाती मकान नंबर 115 ब्लॉक A LDA क्वार्टर्स वाल्टन रोड लाहौर कैंट में वाक़या है। मुनीर मसीह 1998 में अमेरिका में मुलाजमत के सिलसिला में रहायश पजीर था। इंसानी हमदर्दी के तौर पर उसने अपना मकान अपने साले लतीफ़ मसीह को आर्जी तौर पर दिया कि इसकी बीवी बीमार थी और इसके पास मुनासिब रहायश भी ना थी और वो इस मुश्किल घड़ी में अपना गुजर बसर भी नहीं कर सकता था। 20 साल बाद मुनीर मसीह चंद दिनों की छुट्टी के लिए वापस पाकिस्तान आया। जब इसने अपना मकान खाली करने का कहा तो लतीफ़ मसीह के बेटे सुशील मसीह ने मुनीर मसीह को गलीज़ गालियां और जान से मार देने की धमकियां देना शुरू कर दी और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरा नाम मुनीर मसीह भट्टी है और मैं अमेरिका में रिहाइश पजीर हूँ पिछले 22 साल से। अमेरिका जाने से पहले मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 1998 में, और जिसमें वो जो उसका एड्रेस उधर है LDA वाल्टन रोड थाना फैक्ट्री एरिया उसकी हदूद में आता है। अमेरिका जाने से पहले मैंने ये प्रॉपर्टी अपने ब्रदर इन लॉ लतीफ़ मसीह को दी, जो ख़ानदानी मजबूरी और उसकी बच्चों की ख़ानदानी मजबूरी और बिला मुआवजा उसको ये रहने के लिए दी। इस घर में मेरा एक कमरा था जिसके मैंने अपने प्रॉपर्टीज़ के पेपर और जेवरात और कुछ प्राइस बॉन्ड थे जिसको ताला लगाकर मैं गया था। 2015 में लतीफ़ मसीह ये भी ओवरसीज़ चला गया और उसके जाने से पहले इसने ये घर बगैर मेरी इजाज़त के सुशील मसीह और सनील मसीह को ये घर बिना मेरी इजाज़त के बगैर उनके हवाले। तो इन्होंने मेरे को धमकियाँ दी, मेरे घर वालों को धमकियाँ दी और इन्होंने FIR करने की हमें धमकियाँ और जान से मारने की भी धमकियाँ दी। मुनीर मसीह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे ख़ानदान की जान को खतरा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुनीर मसीह ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से दर्दमंदाना अपील की है कि मेरा मकान वापस दिलाया जाए और सुशील मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरी पुरजोर अपील है जनाब शहबाज शरीफ खादम आला और वज़ीर आला पंजाब हमजा शरीफ और पंजाब के IG और जो भी इनके साथ मुतल्लिक़ अदारे हैं उन सब से पुरजोर अपील है कि आप ये मुझे इसका घर जो है कब्ज़ा ग्रुप से छुड़वाया जाए और मुझे इसका इंसाफ मिले, क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा हार्ड वर्क उधर करते हैं और इधर हम प्रॉपर्टी बाई करते हैं। अगर ये ऐसे नहीं होता है तो फिर इसका मतलब है कि ओवरसीज़ की कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं है, कोई भी यहाँ पे हिफाजत नहीं है, कोई भी उनकी प्रॉपर्टी कुछ भी वो खरीदते हैं तो वो सेफ़ नहीं है।